गुरु के संपर्क में आते ही जब ऊर्जा सम होती है, यानी ऊर्जा, तुम संसार में रहोगे तो सम अवस्था में ऊर्जा नहीं चलती कभी। कभी अच्छे में, कभी बुरे में, कभी सुख में, कभी दुख में, कभी कटु अनुभव, कभी अच्छा अनुभव। ये दो अवस्थाओं में ये ऊर्जा ऊपर नीचे होती है। गुरु की चेतना सम होती है। गुरु के अंदर जो पावर है ना, वो सम पावर है, समान। जब तुम उसके पास आते हो तो यदि तुम सहज सरल और प्रश्नों को गिरा के आते हो, तुम्हारे अंदर में यदि कोई फालतू की बातें नहीं है, तुम सहज रूप से बैठते हो, अकेले, शोरगुल नहीं है विचारों का अंदर। और उस अवस्था में वो जैसे ही टकराती है अवस्था, तो तुम्हारी ऊर्जा भी सम हो जाती है। उस सम अवस्था में ही कोई घटना घटित होती है। और जैसे ही वो घटना घटित होती है तो उस घटना में सुषुम्ना नाड़ी का जागरण होता है। सुषुम्ना, एड़ा, पिंगला और ये सुषुम्ना, ये अंदर पीछे तक जाती है। तो शुरुआत होती है निचाई से। शरीर में कंपन लग जाता है शुरू में, कोई रोने लग गया, मानो हंसने लग गया, कोई लोटपोट होने लग गया, बेवजह, यानी कि वजह से नहीं होगा कुछ भी। शरीर हल्का पड़ गया, शरीर एकदम से विशाल बड़ा हो गया, छोटा हो गया शरीर में ऐसा लगे कि कितना बड़ा हो गया हूँ मैं, ऐसा लगे कितना छोटा हो गया हूँ मैं। इस तरह की अनुभूतियां होने लगती हैं साधक को। गुरु निकट ना हो तो ये स्थितियां ऐसी हैं कि जो बाहर के लोग हैं उनको झाड़ फूंक करवाने ले जा सकते हैं, डॉक्टर के पास ले जा सकते हैं। इसको तुम डॉक्टर के पास लेके चलो, क्या हो गया है, झाड़ फूंक करवाओ। क्योंकि ये स्थिति जब बनती है तो बाहर में जैसे आदमी को भूत चढ़ जाते हैं ना, तो ऐसा लगने लगता है कि इसको क्या भूत से चढ़ गए हैं। तो बाहर के लोगों का तो, जो ऊपर के लोगों उनका तो परेशान होना स्वाभाविक है, फिर उसको इलाज कराते हैं, गोली दवाई दिलवाते हैं। तो ये अवस्था पर भी व्यक्ति रह सकता है, आगे नहीं जाए, इतना भी रह सकता है। गुरु ना हो तो इस अवस्था पे आदमी रहेगा, बस इतना अनुभव हो गया, अगले जन्म में जा सकता है, बस ठीक है, खत्म हो जाए चीज। यदि गिरावट आ जाए संसार में, हर तरह की गिरावट है संसार में, तो बहुत सारी गिरावटें हैं, उनमें यदि फंस जाए व्यक्ति तो यहाँ तक के अनुभव रह जाए। फिर ऊपर ऊर्जा उठती है तो उसके और स्वाधिष्ठान यानी जनेंद्रिय के ऊपर तक जब आती है ऊर्जा, तो उसका अनुभव अलग है। ये नाभि, जिसे मैं नाम इसलिए ले रहा हूँ क्योंकि इन लोगों ने लिख रखे हैं, मगर नाम ना हो तो कोई फर्क नहीं पड़ता है, नाभि तक आती है ऊर्जा, ये अनुभव अलग है। हृदय पे आती है तो प्रेम जागृत होने लगता है, प्रेम बढ़ने लगता है, तड़प बढ़ने लगती है। विशुद्धि पाती है तो चक्र जागता है, तो इसको सरस्वती का बोलते हैं। लेखन बढ़ सकता है, लेखन में तुम्हारी मतलब बुद्धि से संबंधित, जैसे तुम कुछ भी लिखने लग जाओ, कविताएं, भजन, गाने अपने आप निकलने लग जाए। भजन निकल रहे अपने आप का, मुझे पता ही नहीं, ऐसे ऐसे भजन निकलते हैं, ऐसे ऐसे वो निकलते हैं। किसी भी कला में तुमको दक्षता मिल जाए, वाणी मधुर हो जाए, व्यवहार अच्छे हो जाए, प्रत्येक चक्र का अलग। बाकी ये महत्व नहीं रखते ये सार भर, क्योंकि शरीर के अंदर है, बस ऊर्जा निकल के जाती है। इन यहाँ तक आ गए ऊर्जा, हर एक की कमल पंखुड़ी अलग अलग है।
बाकी चक्र जैसी कोई चीज़ नहीं है कि कोई चक्र फिर रहे हैं यहाँ पे, ऐसा। बाकी इनका नामकरण कर दिया है। यहाँ फिर यहाँ से ऊर्जा यहाँ जाती है और यहाँ से ऊपर निकल जाती है, तो ये अलग अलग अवस्थाएं हैं। तो ऊपर निकलते ऊपर भी कई पड़ाव हैं, जैसे नीचे पड़ाव है ऊपर भी कई पड़ाव हैं। और जब उन पड़ावों से निकलते हैं तो कबीर साहब कहते हैं कि ये तो इन अवस्थाओं में तो मुझे जानने वाला है उसका पता लगता था कि अब ये है, अब ये हो रहा है, ये हो रहा है। और इससे सहस्त्र सार से ऊपर भी निकला मैं तो भी मुझे पता लगता था कि अब ये ब्रह्म आ गया है। नाम इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि शास्त्र में लिखे हैं। बाकी एक अवस्था, ये भी एक अवस्था है। माँ की आवाज़ अलग है, माँ की रोशनी अलग है, माँ का रंग अलग, वो भी पता लगता है। इसके बाद में उसको भी पता लगता है। जहाँ तक ये लोक हैं, जैसे शास्त्रों में जो लिखा है मैं उसका ही आधार लेके बोल रहा हूँ कि जैसे ब्रह्म है, पार ब्रह्म है, भंवर गुफा है, सतलोक है, इसके बाद अलख है, अगम है, आगामी है। तो जितने ये लोक हैं या उनका नाम है, तब तक पता लगता है कि स्थितियों का। जब तक पता लगता है, यदि मैं कहूँ ब्रह्म, तो ब्रह्म कहा है तो इसका मतलब तो मैं उसकी आकृति, उसका रंग, उसकी आवाज़, उसके आनंद का पता है, तभी तो तुमने लिखा उसे ब्रह्म। पार ब्रह्म, कृष्ण गीता में पार ब्रह्म तक का जिक्र करते हैं, इससे आगे नहीं करते। तो तुमने पार ब्रह्म लिखा है, इसका मतलब ब्रह्म की ही कोई उच्च अवस्था है पार ब्रह्म। ब्रह्म का ही कोई और अलग से उसका ऊपर का है पार ब्रह्म। तो अवस्था तो है, तुमको पता लगी तभी तो लिख रहे हो नाम, तभी तो बोल रहे हो, उसकी आवाज़ भी बोल रहे हो, उसका रूप भी बोल रहे हो। जहाँ नाम है वहाँ रूप भी है और रंग भी है, तभी है नाम, नहीं तो नहीं है नाम। अब आगे कहते हैं कि ब्रह्म भंवर गुफा कहा किसी ने, तो भंवर गुफा का मतलब है कि कोई चीज़ भंवर पड़ती है पानी में, जैसे भंवर पड़ती है ना भंवर, तो इसका मतलब है कोई चीज़ तुम्हें अभी नॉलेज में आ रही है, पता लग रहा है कि मैं भंवर पड़ रही है। अवस्था तो उच्च कोटि की है, लेकिन जो जानने वाला है वो नहीं मरा है अभी, वो जीवित है। अहम अभी जीवित है, अहंकार अभी जीवित है, कि तुम्हें पता है। आगे शास्त्रों में लिखा है सतलोक, यानी सत लोक, लोक का मतलब है कोई आकृति, लोक का मतलब है कोई आकृति है, कोई सीमा है, कोई बाउंडेशन है। अभी मुक्त नहीं हुई है ऊर्जा, अभी मुक्त नहीं हुई ऊर्जा। कहते ना सतलोक जिसको मिल गया वो उसको परम मिल गया, अभी ऊर्जा मुक्त नहीं हुई है, क्योंकि अभी कहा जा रहा है कि सतलोक, लोक यानी कोई सीमा है, कहा जा रहा है अभी। इसके बाद अवस्था आती है जिसे कबीर साहब कहते थे अक्षय अवस्था। अब ये जो जानने में अवस्था आती है, एक अवस्था ऐसी है कि मैं अब कुछ भी नहीं कह सकता, यहां भी यात्रा चालू है, ये भी सोच लेना अभी कि अब मैं कुछ नहीं बता सकता। यदि कोई चीज है जिसे तुम अभी बता नहीं सक रहे हो, अभी तुम्हारे अंदर अभी यात्रा चालू है, तो मैं कुछ नहीं कह सकता, कुछ बता नहीं सकते अभी। अलग अवस्था, यानी मुझे कुछ अभी दिखाई नहीं देता, यानी कि दिखाई कुछ है तो सही जो दिखाई नहीं दे रहा है, अवस्था है अभी। जब तुम एक ही हो गए, पानी में पोटली गई नमक की और फिर एक ही रहे, अब यदि वो पोटली कहे कि अथा अक्षय अथा सागर है, तो पोटली तो जीवित है अभी, वो बता रही है। वो मूर्ति जो तुमने नमक की डाली वो कहेगा अथा सागर है, इसका मतलब उसको पता, अथा तो है, इतना तो पता लग गया, लेकिन उसको पता तो लग रहा है, जानने वाला तो मरा ही नहीं। जब वो घुल गई उसमें, ओके मैं तो खुद ही सागर बन गई। अब ये अवस्था है पूरी कि अब वो जो कहते हैं कि अथा है, वो भी अभी बकाया है, चल रही यात्रा है। क्योंकि तुम जिस चीज को जान नहीं रहे
इतना ही तो है कि तुम जान नहीं रहे हो, शून्य आ गया है, तुम जान नहीं, लेकिन तुम अभी है शेष। बहुत से साधक ऐसे होते हैं कि एक ऐसी अवस्था में आ जाते हैं कि अब जानने को कुछ नहीं रहा, उनके अंदर अहंकार की जागृति बकाया रहती है। फिर भी अहंकार मरा नहीं है, अहंकार जीवित होता है, वह विद्रोह अवस्था आ सकती है। ऊर्जा तो किसी भी तरफ बह जाएगी, तुम इधर बहाना चाहोगे तो उधर बह जाएगी, इधर बहाना चाहोगे, ऊर्जा थोड़ी खत्म हो गई है। तुम यदि ऊर्जा को इधर बहाओगे तो वो इधर बह जाएगी, इधर बहाओगे इधर बह जाएगी। उस अवस्था में भी हजम नहीं हुआ पूरा, उस अवस्था में पूरे डिजोल्व नहीं हुए तुम, अभी एकदम डिजोल्व नहीं हुए। अभी तुम्हारा कुछ और है कहने वाला, बताने वाला, अलग से उसका निराकरण करने वाला कुछ जीवित है, तो एक रूपता में कमी रही अभी। तो कबीर साहब वो शरीर के अंदर की ये बात नहीं करते, शरीर के बाहर निकल गई ऊर्जा, कहते कि हेरत हेरत हे सखी, हेरने गया, हेरत हेरत यानी कि हेरने में आता था, इसके बाद वो अवस्था के बाद दूसरी अवस्था हेरने में आती थी, फिर तीसरी अवस्था हेरने में आती थी, इस तरह से अवस्थाएं बदलती थी। हेरत हेरत हे सखी, एक अवस्था ऐसी आई, रहो कबीर रहाए, यानी सब डिजोल्व हो गया, सब खत्म हो गया, कुछ नहीं रहा, जानने वाला ही खत्म हो गया, दृश्य भी खत्म और दृष्टा भी खत्म हो गया। जो दिखाई देने वाली चीज थी वो भी गई और जो देख रही थी वो भी गई, दोनों खत्म। अब ये दोनों खत्म हो गए तो क्या कहेगा? उस अवस्था को तुम अलग कहो, अगम कहो, अनामी कहो, तीन तीन अवस्थाओं में से किसी का नाम ले दो, अक्षय कहो, कुछ भी कह दो, यानी कि उस अवस्था के बारे में कुछ भी नहीं कहा जा सकता है, मौन ही होना पड़ेगा। यदि तुम कुछ कहो ना कि अक्षय है तो भी पार नहीं पड़ेगी, तुम कहो ना अगम्य है तो पार नहीं पड़ेगी, कहने से चुप हो जाए, बस मुस्कुरा के रह जाए, बस इतना ही हो सकता है। कहना भर ही असत्य हो जाता है, एक शब्द भी कहना भर असत्य हो जाता है, कहना ही समाप्त हो जाए, मौन ही जवाब हो जाए, केवल मौन ही जवाब हो जाए और मुस्कुरा के रह जाए, आदमी कुछ ना कह सके, ये अवस्था। तो कबीर साहब कहते हैं कि हेरत हेरत हे सखी, हेरते गया, अनुभव में चीजें आती गई आती गई आती गई और एक अवस्था आ गई, रहो कबीर रहा, खत्म हो गया, कुछ नहीं कहा कि भाई वो अवस्था क्या है, अक्षय अवस्था हो गई, कुछ पता नहीं अब क्या है आगे, कुछ पता नहीं। जब तक व्यक्ति कह सकता है कि साहब ये देवलोक है, देवी है, देवता है, ये वो है, ये वो है, तब तक व्यक्ति कह रहा है, अनुभव में आ रहा है, उससे कुछ नहीं है, ऊर्जा मुक्त नहीं हुई अभी। ये ऊर्जा के पड़ाव हैं, तो नीचे शरीर के अंदर भी हैं ये पड़ाव और शरीर के बाहर भी हैं पड़ाव।